लेडी डॉक्टर से रेप हत्या के मुख्य आरोपी का पूरा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। जेल में कराया गया आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। करीब 2 घंटे तक चला टेस्ट। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप हत्या मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ बीजेपी समर्थक मौजूद थे। लेडी डॉक्टर से रेप हत्या मामले पर सुकांता मजूमदार का बयान। कहा, जिस तरह पूरी घटना दबाने की कोशिश की गई वो शर्मनाक है। कोलकाता कांड पर बोले पीएम मोदी, महिलाओं और अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा हो, अस्पताल हो या पुलिस स्टेशन, लापरवाही का इलाज हो। इशारों में ममता सरकार पर भी पीएम मोदी का हमला। बोले, राज्य सरकारें अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करें, दोषियों को मदद देने वाले बचने नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज बिल्कुल साफ हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कल ही सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। कोलकाता आरजीकर अस्पताल भी पहुंची सीबीआई की टीम। प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछताछ। अस्पताल के स्टोर रूम का भी किया मुआयना। आरजीकर अस्पताल कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ के घर भी सीबीआई का छापा। मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के ठिकानों पर भी रेड। सीबीआई सोर्सेज के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल की पत्नी ने बैंक से बड़ी मात्रा में कैश निकाला। जांच के लिए जब पहले दिन सीबीआई घर पहुंचे, उसी दिन पैसा निकालकर घर से चली गई संदीप घोष की पत्नी। कोलकाता केस पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, सभी जगहों पर छापेमारी हो रही है, पूरा भ्रष्टाचार बाहर आएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, गृह मंत्री को हमारे घोषणा पत्र में एक ही बात नजर आई और जो भी कहा वो हमारे घोषणा पत्र में नहीं। रांची में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के घर किया भोजन। कहा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाने का अलग ही आनंद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आपके कई पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह विधुड़ी की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने बदलापुर मामले को लेकर दिया विवादित बयान। दुष्कर्म करने वालों को जनता की ओर से कड़ी सजा देने की वकालत की। बदलापुर कांड पर शिंदे सरकार के बचाव में आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे। कहा, चुनाव के समय सरकार को बदनाम किया जा रहा है। असम के धींग में गैंगरेप की घटना के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा सख्त। कल गैंगरेप के मुख्य आरोपी की तालाब में डूबने से हुई थी मौत। असम के नगांव में स्थानीय महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। धींग इलाके में हुए गैंगरेप को लेकर किया विरोध। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे प्रमाण पत्र। स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ का लोन भी जारी किया। लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, ये सिर्फ बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान नहीं है, पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बना रही है। बदलापुर केस को लेकर संभाजी नगर एयरपोर्ट के बाहर महाविकास अघाड़ी नेताओं का प्रदर्शन। पीएम मोदी के जलगांव दौरे का विरोध। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम मोदी ने किया नेशनल स्पेस डे का जिक्र। बोले, देश ने पहली बार सेलिब्रेट किया नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए गौरव। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुना पीएम के मन की बात कार्यक्रम। नड्डा के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी मन की बात कार्यक्रम सुना। हेमंता के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। पार्टी के कई नेता भी साथ थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय खुला। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी की अक्ल थोड़ी ठिकाने आई है, लगता है दूसरे फैसलों को भी वे जल्द ही वापस लेंगे। मायावती ने फिर से सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, सपा और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी, इनके साथ कभी गठबंधन संभव नहीं है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिलेगा उपचुनाव का टिकट। सोर्सेज के मुताबिक मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अजित प्रसाद। पटना में बोले जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, 2025 के चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 40 सीटों पर महिलाओं को देंगे टिकट। 2025 में हमारी सरकार बनेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। एमपी के छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी। बोले, संविधान और एक कौम के खिलाफ काम कर रही है सरकार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक्शन में असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के सीएम से मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रांची के दौरे पर हैं। हिमंता ने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर दोपहर का भोजन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपके 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में ली सदस्यता। पुणे में महंत रामगिरी के खिलाफ लगे सर तन से जुदा के नारे। पुलिस ने विवादित नारों को लेकर केस दर्ज किया।
एफआईआर में 28 आरोपियों की पहचान हुई। 200-300 अज्ञात आरोपी बनाए गए। आजाद समाज पार्टी ने बिना इजाजत के निकाला था मोर्चा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट। अलग अलग मामलों में 17 लोगों को पकड़ा। कुल 15 एफआईआर दर्ज। परीक्षा के तीसरे दिन नोएडा सेंटर पर दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बॉडी स्कैनिंग, बायोमेट्रिक और कैंडिडेट के जूते उतरवा कर चेक किए गए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच एसटीएफ का बड़ा एक्शन। पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत 12,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। बीजेपी युवा मोर्चा की रैली में पुलिस से हुई थी झड़प। दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने 11 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी विष्णु उर्फ क्रांति को गिरफ्तार किया। कल सिंगला स्वीट शॉप पर हुई थी फायरिंग। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे में 3 नाबालिग छात्रों पर 5 साल के मासूम की हत्या का आरोप। छुट्टी के लिए नाबालिगों ने रची साजिश। लोगों ने मदरसे के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाकर छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइनर की किडनैपिंग के बाद गला दबाकर हत्या। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 डकैत पकड़े गए। 20 अगस्त को हुई एक लूट में शामिल थे बदमाश। असम में 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजा। सीएम हेमंता ने दी जानकारी।